यहाँ पे हम क्लाउड स्टोरेज की बात करेंगे। AWS क्लाउड में कौन कौन सी स्टोरेज अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे 3 टाइप की स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, हमारे पास सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, जो तीसरे वाली है वो इलास्टिक फाइल सिस्टम EFS। हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इनको कैसे क्रिएट करना है, कैसे इनको यूज़ करना है। उसके पहले हम एक लैब सेटअप करेंगे जिसमें एक लाइनिक्स वाली मशीन बनाएंगे और एक विंडो वाली मशीन बनाएंगे। तो लिनक्स वाली मशीन को और विंडो मशीन पे इसको यूज़ करके देखेंगे। फिर हम जब EFS की प्रैक्टिस करेंगे तब भी हमें वो लाइनिक्स वाली मशीन चाहिए होगी। S3 हम ब्राउज़र में उसको असेस करके देखेंगे कि कैसे उसको यूज़ करना है। बट हम इन स्टोरेज को पहले देखने में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, हमें एज सच स्टोरेज को समझना पड़ेगा कि अगर हम वैसे कोई लैब इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ लोकल हमारा अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो हमारे पास किस किस टाइप की स्टोरेज अवेलेबल है, तो उसी टाइप की स्टोरेज हमें क्लाउड में किस नाम से अवेलेबल है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो स्टोरेज है वो 4 टाइप की होती है। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जैसे हम पेन ड्राइव लगा देते हैं जहाँ हमारे पास जो हार्ड डिस्क लैपटॉप के अंदर आई हुई है, वो कौन सी एग्जांपल होगी, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। तो हम ये जैसे पेन ड्राइव लगा देते हैं वो भी इसके अंदर आ गई। फिर हमारे पास है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, NAS जिसको बोल देते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये स्टोरेज हमारे पास नेटवर्किंग के थ्रू आएगी कि मीन हमारी कोई स्टोरेज होगी, उसका कोई IP एड्रेस होगा या DNS नेम होगा, वो स्टोरेज हमारे पास में, ठीक है, नेटवर्किंग के थ्रू आएगी। फिर हमारे पास SAN है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये भी जो वर्ड बीच में नेटवर्क शो कर रहा है, मीन अगेन इस टाइप की स्टोरेज भी जो होगी उसका एक हमारे पास एक IP एड्रेस होगा या DNS नेम होगा, हम अपने सिस्टम पे बैठ के उसको असेस कर पाएंगे। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है जो हम ब्राउज़र में भी बैठ के यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इन चारों का डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास डैश की जो एग्जांपल है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज की, वो हमारी हार्ड डिस्क या USB ड्राइव जो हम पेन ड्राइव लगाते हैं वो वाली होगी। अगर हमने लोकल लैब में NAS इम्प्लीमेंट करना है और हमारे पास जो सिस्टम लाइनिक्स है, तो हम उसमें एक सांबा सर्वर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और NFS कर देते हैं। अब NAS बनाने के लिए जैसे हम लोकल लैब में बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, एक लिनक्स सिस्टम ले लेते हैं। लिनक्स सिस्टम में हम सांबा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि सांबा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर आपकी कोई फाइल लिनक्स में पड़ी है, उसको आप चाहते हो कि विंडो में अवेलेबल हो, तो वो सांबा वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और अगर लाइनिक्स की फ़ाइल हमने लाइनिक्स पे शेयर करनी है तो उसके लिए NFS होता है। तो NAS की एक जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने NAS पे कोई चीज़ रखी है तो वो क्या होगी, आपको विंडो सिस्टम भी असेस कर सकता है, लिनक्स सिस्टम भी असेस कर सकता है एज सच। तो NAS इम्प्लीमेंट करने के लिए जल्दी हम सांबा और NFS यूज़ करते हैं लोकल लैब में। और इसको हम फाइल स्टोरेज भी बोल देते हैं। जैसे कई बार आपने लिनक्स है, एक लिनक्स पे आपका कुछ डाटा पड़ा है, आप चाहते हो कि दूसरी लिनक्स में अवेलेबल करवाना, तब हम जनरली NFS करते होते हैं इम्प्लीमेंट। जी, विंडोज़ के अंदर सपोज हमारा जो डाटा एक विंडो के अंदर पड़ा हुआ है, दूसरी विंडोज़ के अंदर हम पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ पे बैठ के शेयर करें, तो वहाँ पे हम पहली जो हमारा जो विंडोज़ है उसमें हम जनरली क्या करते होते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर हमारे पास शेयरिंग की ऑप्शन होती है, शेयर कर देते हैं। बेसिकली आपने ध्यान रखना, जब आप राइट क्लिक करके शेयर करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट SMB प्रोटोकॉल यूज़ होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक उसको हम बोल देते हैं। तो लिनक्स में उसी को हम सांबा सर्वर कह देते हैं। तो ये NAS बनाने के लिए, तो इससे हम क्या करते हैं, फाइल स्टोरेज, मीन आपने कोई डायरेक्टरीज और उसके अंदर फाइल्स बना के स्टोर किए हैं, तो वो आपकी कहाँ पे पहुँच जाएंगी, दूसरे सिस्टम पे, और वो असेस कर सकता है, इसलिए इसको हम फाइल स्टोरेज बोल देते हैं। पर ध्यान रखना, स्टोरेज को हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो 2 पोर्शन हो गए, एक जहाँ पे स्टोरेज हम प्रोविज़न कर रहे हैं, दूसरा हो गया हमारा जो जहाँ पे बैठ के यूज़ कर रहे हैं। फिर तीसरा हमारे पास जो होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसको समझने के लिए हम लेके चलते हैं कि ये क्या है। अब जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो इसके अंदर 1.2 टेराबाइट जो हार्ड डिस्क लगी हुई है। सपोज मेरे को 8 टेराबाइट और स्पेस चाहिए, तो अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई
हमारे पास जो मैक्सिमम जो एक्सटर्नल ड्राइव आती है वो 2 टेराबाइट की आती है। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है 8 टेराबाइट की, तो मैं क्या कर लूँगा 4 वो उसको परचेज़ कर लूँगा और चारों को लैपटॉप के साथ अटैच कर दूँगा। अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट हो गई है, बढ़ गई है, मीन 100 टेराबाइट हो गई है। अगर 100 टेराबाइट हो गई है तो फिर मैं क्या करूँगा 50 हार्ड डिस्क खरीदूँगा वो वाली। 50 को कैसे अटैच करूँगा? तो ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है। इवन 4 अटैच करना भी कोई रिकमेंडेड मेथड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक सैंड डिवाइस लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, एक सैंड डिवाइस परचेज़ कर लेंगे जहाँ हम अपनी लोकल इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। तो सपोज हम परचेज़ करते हैं, हम 200 टेराबाइट वाला सैंड परचेज़ कर लेंगे। तो वो क्या कि हम उसमें प्रोविज़न कर देंगे 100 टेराबाइट और हम उसको अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखना वो जो स्टोरेज आती है वो ब्लॉक टाइप की स्टोरेज होती है और उसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, चाहे विंडो है चाहे लाइनक्स है, उसमें ज़्यादातर हम ब्लॉक स्टोरेज, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो स्टोरेज को अपने हिसाब से फॉर्मेट करके फाइल सिस्टम बनाना होता है, तो वहाँ पे हमें ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करते हैं। इवन जब हम अमेजन में ज़्यादातर मशीन्स क्रिएट करते हैं, चाहे विंडोज़ की है क्या लिनक्स की है, तो वो भी वहाँ पे हम ज़्यादातर जो है ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे हम उस ब्लॉक स्टोरेज को EBS बोल देते हैं। और ध्यान रखना जो क्लाउड के अंदर हम ये जो NAS है, जो AWS की इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें हम उसको EFS बोल देते हैं, इलास्टिक फाइल सिस्टम। और ध्यान रखना वो जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है सिंपल थ्रू NFS की हुई है। इसलिए ध्यान रखना जो अमेजन के अंदर हम EFS यूज़ करेंगे, जो प्रोविज़न करेंगे उसको सिर्फ हम लाइनक्स के अंदर ही एसेस कर सकते हैं, विंडोज़ के अंदर नहीं एसेस कर सकते। फिर हमारे पास फोर्थ स्टोरेज होगी ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इन तीनों स्टोरेज के लिए जो पहले हैं हमें थोड़ी बहुत ही मतलब क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज। मीन अगर हमने पेन ड्राइव एक्सटर्नल ड्राइव ली है जहाँ, उसको असेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अटैच करना पड़ेगा तभी। फिर हमारे पास NAS भी क्या है, असेस करने के लिए हमें कुछ अपने जो क्लाइंट सिस्टम पे कुछ ना कुछ हमें कुछ प्रोसेस जब कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। इसी तरह सैन को असेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशिएटर हमारे पास होना चाहिए ये, तो उससे हम इसको असेस करेंगे। जहाँ हम कह देंगे कि टारगेट क्लाइंट होना चाहिए, जहाँ सैन क्लाइंट होना चाहिए, तभी हम उसको असेस कर पाएंगे। पर ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज है जिसको हम ब्राउज़र में भी असेस कर सकते हैं। इसका मीनिंग इसके लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी पर्सन हमें पता है कि वो वेबसाइट्स को असेस कर सकता है, जैसे सेम वे हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज को भी असेस कर सकते हैं। और ध्यान रखना इस स्टोरेज के अंदर हर एक जो फाइल होगी हमारी, उसको एक यूनिक एड्रेस मिला होगा। अगर हमने इसको लोकली इम्प्लीमेंट करके देखना है अपने आप लैब में, तो उसके लिए हमारे पास एक स्विफ्ट सॉफ्टवेयर आता है, जहाँ हमारे पास शेफ आता है, उससे हम कर सकते हैं। अगर हमने सैन अपने आप इम्प्लीमेंट करनी है तो उसमें हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक टारगेट सर्वर और एक LVM कंसेप्ट। उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपना भी ये बना सकते हैं। और ये जो हमने NAS इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए हम सांबा और NFS को यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारी एक परफेक्ट NAS तैयार हो जाती है। जब हम डाटा स्टोर करेंगे उसको विंडो भी असेस कर सकता है, लिनक्स भी असेस कर सकता है। और ये हमें पता ही है, ये नॉर्मली हम ऑलमोस्ट डेली लेवल पे हम जो पेन ड्राइव्स वगैरह जो एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ करते हैं बैकअप के लिए या डाटा कॉपी करने के लिए। अब हमारे इन स्टोरेज का हमारी जो क्लाउड से क्या लेना है देना है, तो ध्यान रखना हमारी जो स्टोरेज हैं, अगर यही डैश हमने में दिया गया क्लाउड में यूज़ करनी है, तो हमारे पास जब हम मशीन क्रिएट करते समय EC2 मशीन, या जिसको हम इंस्टांस बोल देते हैं, या कई बार हम VM भी बोल देते हैं, तो जब हम क्रिएट करते हैं तब हम ये इंस्टांस और भी चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हमें जो स्टोरेज मिलती होती है वो EBS होती है, पर इंस्टांस स्टोर हमारी बट इंस्टांस स्टोर का एक प्रॉब्लम है कि अगर हम अमेजन का जो इंस्टांस, अगर हमने उसमें इंस्टांस स्टोर को यूज़ किया है, तो जैसे भी हम इंस्टांस को टर्मिनेट करेंगे तो ये स्टोरेज भी चली जाएगी। अगर हम EBS को है तो हम टर्मिनेट करते टाइम हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ हमारी मशीन ही
इंस्टांस को ही टर्मिनेट कर ये जो वॉल्यूम है उसको वो हम उसको रख सकते हैं। तो इसको हम कई बार एफिमेरल या टेम्परेरी स्टोरेज भी बोल देते हैं, इसको परमानेंट स्टोरेज भी बोल देते हैं। तो NAS के लिए हम क्लाउड में कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं? EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम, और इसको हम फाइल स्टोरेज भी बोल देते हैं। SAN के लिए हम EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज और हम यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? ये ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करती है। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए जो सबसे एक फेमस सर्विस है AWS की, S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस यूज़ करते हैं, और ये हमें ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। थोड़े से दिखाने के लिए मैं शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्ट स्टोरेज की। मीन यहाँ पे एक डिस्क 0 लगी हुई है, ये एक डिस्क 1 है। तो ये हमारे पास ये डायरेक्टली 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। तो हमने ये जो सेकंड हार्ड डिस्क है वो डायरेक्टली अटैच है। फर्स्ट वाली भी, फर्स्ट पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, सेकंड में हमारा बैकअप वगैरह है। फिर ये हमारे पास सेकंड नेटवर्क अटैच हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैंने विंडोज़ की शेयरिंग शो की हुई है, कि आपने एक्सेस करना है तो ऐसे करके कर सकते हो। तो ये आपको फाइल्स वगैरह नज़र आ रही है। तो ये जो स्टोरेज यहाँ पे सर्वर 141 मीन कहीं पे हमारे पास एक सर्वर 141 था जहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर फोल्डर शेयर कर रखा था। तो जैसे उसको हम ऐसे स्लैश करके एक्सेस करते हैं तो वो हमें शो कर देता है कि फाइल 1। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज की है। पर ध्यान रखना, ये जो स्टोरेज है इसको हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि फाइल्स वगैरह हमारे पास डायरेक्टली फाइल्स आ रही हैं, इसको लिए कई बार इसको हम फाइल स्टोरेज भी बोल देते हैं। फिर हमारे पास तीसरी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक C ड्राइव और एक जो सिस्टम रिजर्व E थी, बट हमने क्या कर दिया है, इसमें एक SAN के थ्रू हमारे पास एक 4 GB की हमने SAN को अटैच किया हुआ है। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है ऑफलाइन है, मीन पहले इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो ये इसको हम देखेंगे भी जब हम EBS यूज़ करेंगे। तो बेसिकली EBS आपकी स्टोरेज एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। जब हम EFS यूज़ करेंगे तो हमारी फाइल स्टोरेज की एग्जांपल है। और ये हमने जो सिंपल स्टोरेज की एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि हम इसको कहाँ पे एक्सेस करते हैं, ब्राउज़र में। तो ये हमारे एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक एड्रेस होगा। तो ये हमारे जो S3 स्टोरेज है, हम सबको इसको देखेंगे प्रॉपरली एक करके कि क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो स्टोरेज पे आएंगे वो ये EBS है, बट उसको लिए पहले हम क्या करेंगे, एक विंडो और एक लिनक्स की मशीन बनाएंगे और एक विंडोज़ की मशीन बनाएंगे। तो फिर उसके बाद हम EBS को प्रोविज़न करेंगे। पहले हम उसको विंडो के साथ अटैच करके देखेंगे कि कैसे करना है, फिर हम उसको लाइनक्स के साथ अटैच करके देखेंगे कि वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये सारी स्टोरेज के लिए हम कहाँ पे ये AWS को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे जब आप आओगे सर्विसेज पे, तो हमारे पास ये S3 अवेलेबल है, EFS अवेलेबल है। EBS के लिए हमें यहाँ पे जब हम EC2 पे क्लिक करेंगे, जो हमारी है सर्विस, तो वहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोर जो है, हम इसको सिस्टम ने स्टोर जो है उससे हमें क्या मिल जाएगा, EBS स्टोरेज मिल जाएगी हमें। तो हम एक एक करके इसको क्या करेंगे, प्रोविज़न करेंगे।